हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं इस बार, और ये कंप्लीट सब्जेक्ट्स कहां से आप पढ़ सकते हैं, इस बार सेशनल मार्क्स कितने आपके रहने वाले हैं, और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जो सेशनल मार्क्स हैं आपके वो इस बार कितने आपको मिलेंगे। तो सेशनल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं आपकी अटेंडेंस पे, आपके बिहेवियर पे, आप कॉलेज में डिसिप्लिन में रहते हैं या नहीं रहते हैं, आपका टीचर से रिलेशन कैसा है, आप जवाब तो नहीं देते टीचर को। ये सभी चीजें मैटर करती हैं आपकी सेशनल मार्क्स आपको दिलवाने में। तो आप सभी लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अब बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। साथ साथ आप जो है नोट्स भी यहां से पढ़ सकते हैं। तो नोट्स भी हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक नंबर हमने दिया हुआ है 9084438188। इस नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो एमपॉली की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यहां से आप स्कैन करके भी जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से जाकर के भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं। देखिए बच्चों, पहला सब्जेक्ट आपका आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब जब तक आप अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड तक आप पहुंचते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड ये तीसरा पार्ट है मैथ्स का। यानी कि आपने M1 पढ़ लिया है, M2 भी पढ़ लिया है, अब M3 आप लोग पढ़ेंगे। तो सेम है, इंटरनल मार्क्स जो होते हैं आपके, जो इंटरनल असेसमेंट होता है जिसको हम सेशनल मार्क्स भी बोल देते हैं, ये वही चीज है। आपके बिहेवियर से मिलेंगे, आपके जो है वाइवा से मिलेंगे, इंटरनल मार्क्स जिसको हम बोल देते हैं। क्लियर। अब बच्चों इसमें आपको करना क्या है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। M3 में प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी मिलती है जिसके कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, 20 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल इंटरनल आपके 20 मार्क्स यहां से बन जाते हैं। साथ साथ अगर हम एक्सटर्नल मार्क्स की बात करें तो 50 नंबर का पेपर होता है जो कि 2.5 घंटे में आपको पूरा करना होता है। तो टोटल 50 नंबर का एक्सटर्नल आपको यहां से मिलता है। तो यहां से आपको जो मिलता है वो 70 मार्क्स के एक्सटर्नल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। टोटल जो सब्जेक्ट आपका ये 70 मार्क्स का हो जाता है टोटल सब्जेक्ट। क्लियर। अब इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, इसमें आपको मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है, साथ साथ आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। ये सब आप मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट आपका आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अंदर नाम से ही पता लग जाता है आपको क्या पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है किसका, मटेरियल्स का। आपको मटेरियल के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलोग्राफी पढ़नी है, मेटल्स एंड अलॉयज के बारे में पढ़ना होता है, हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना होता है, साथ साथ आपको प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है, एडवांस मटीरियल्स के बारे में पढ़ना होता है, और जो मिसलेनियस मटीरियल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। ये कुछ चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट के जो इसमें आपको पढ़ना होता है। तो 2 जो है सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इंजीनियरिंग मटेरियल का सेम है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल भी आपका 10 नंबर का होगा साथ साथ। तो 10 नंबर इसमें जो टोटल इंटरनल मार्क्स आपके बनते हैं वो 30 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं, 50 नंबर की थ्योरी आपकी रहेगी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल मिलते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट जो आपका ये बन जाता है वो 100 मार्क्स का बन जाता है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब बात कर लेते हैं सोम की, जिसको हम मॉस भी बोल देते हैं। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा बैक अगर किसी सब्जेक्ट में लगती है तो मैथ्स में या फिर सोम में ही लगती है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक बार फिर से ये आ जाता है आपका। थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग और आपका सोम भी हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पर बहुत जल्द। अभी आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पर चल रहे हैं और 1st के चल रहे हैं, तो बहुत जल्द 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी हम लोग शुरू कर देंगे। मोस्ट की जगह अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी 20 नंबर की थ्योरी है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पे मिलता है आपको, और टोटल आपके 30 नंबर इंटरनल यहाँ से बन जाते हैं। क्लियर। 50 नंबर का फिर से थ्योरी एक्सटर्नल, आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, 3 घंटे का। तो 70 नंबर का एक्सटर्नल आपको यहाँ पे टोटल मिल जाता है। टोटल सब्जेक्ट जो आपका ये बनता है ये 100 मार्क्स का बनता है।
क्लियर। सोम में आपको क्या क्या पढ़ना होता है बच्चों? सोम में जो है अपने आप में बहुत एकदम कोर सब्जेक्ट है। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेजिलियंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़नी पड़ेंगी, टॉर्शन पढ़ना पड़ेगा, शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट, कॉलम, ये सारे सब्जेक्ट जो पढ़ने होते हैं वो आपको मॉस के अंदर पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्थ सब्जेक्ट। तो फोर्थ सब्जेक्ट क्या है हमारा? थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें सेम होता है 20 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, 30 नंबर का इंटरनल। क्लियर। फिर से 50 नंबर की थ्योरी, 2.5 घंटे का पेपर, 20 घंटे का प्रैक्टिकल, 3 घंटे का, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 3 घंटे का, उसके बाद 70 मार्क्स आपका बन जाता है एक्सटर्नल। तो आपका यहां से 30 और 50 100 मार्क्स का आपका टोटल जो है वो ये बन जाता है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट्स पढ़ने होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, साथ साथ परफेक्ट गैसेस के लॉज पढ़ने होते हैं, प्रोसेसेस गैसेस में जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो पढ़नी होती है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ने होते हैं, स्टीम पढ़नी होती है, स्टीम जनरेटर्स पढ़ने होते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, एयर कंप्रेसर है, आईसी इंजन है, ये सब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थर्मल इंजीनियरिंग के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैड की, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग की। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपका एक होता है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल एक होता है। टोटल 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये। इसमें थ्योरी नहीं होती। जो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग है इसमें थ्योरी नहीं होती। उसके बाद आ जाता है आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। एक बार ये बता देता हूं कि जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड कमांड्स आपको पढ़ना होता है। तो जो कैड सॉफ्टवेयर है ना आपका, ये कैड सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑटोकैड सीखने के लिए जाएंगे मार्केट में तो आपको 8 से 10 हजार रुपए में सिखाया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पर ऑटोकैड कंप्लीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो आपको कहीं जाकर के सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं मनी स्पेंड नहीं करनी है। आप चैनल पर आइए और कंप्लीट ऑटोकैड 2D एंड 3D मॉडलिंग यहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोकैड अवेलेबल है। तो यहां से आप प्रैक्टिकल तो आप बहुत आसानी से अपने कैड का कर सकते हैं और सबको कैड में पछाड़ सकते हैं एमपॉली चैनल की मदद से। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो है ये आपका 6 सब्जेक्ट है आपका 3rd सेमेस्टर का। सेम इसमें 20 नंबर की थ्योरी होगी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का टोटल आएगा। क्लियर, टोटल आएगा। उसके बाद एक्सटर्नल की बात करें तो 50 का थ्योरी, 20 का प्रैक्टिकल, 2.5 घंटे का पेपर। उसके बाद ये टोटल ये सब्जेक्ट भी कितने का बन जाता है आपका? 100 नंबर का बन जाता है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की वर्कशॉप से रिलेटेड जो प्रोसेस हमारी कराई जाती है, वर्कशॉप में जो ऑपरेशंस कराए जाते हैं वो हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, जितनी भी वेल्डिंग टाइप्स है हमारी वो सभी वेल्डिंग्स हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद जो पैटर्न मेकिंग है, मोल्डिंग, कास्टिंग है, आपका जो है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, प्लास्टिक प्रोसेसिंग है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? ये सब हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, आपके जो 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जाते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर ये सब्जेक्ट्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इन सभी जो ये पूरा कंप्लीट आप लिख भी सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि 3rd सेमेस्टर का जो आपका टारगेट है वो क्या है, ये आपको यहां से याद रहेगा। तो एक बार फिर से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत में लग जाइए। 2nd ईयर आपका स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपका ये, और कब ये निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और डिप्लोमा कंप्लीट। तो एमपॉली एप्लीकेशन पर अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट किए जा चुके हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। टेलीग्राम पर जरूर जो है वो ज्वाइन कर लेना। हम जो भी लेक्चर्स वीडियोस डालते हैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही उनका लिंक डालते हैं। तो नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।